नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात एक ऐसे मुद्दे की करने वाले हैं जिससे आम आदमी से लेकर खास तक परेशान है। कहीं ना कहीं रोजाना ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि इन दिनों अपराध का तरीका कितना बदल गया है और ऐसे अपराधियों को पकड़ना भी कितना मुश्किल हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में एक सवाल लगाया गया है कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल की तरफ से, और उससे जो जानकारी मिली है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। और इसीलिए आज एमपी फाइल्स में हम इस मुद्दे को ही उठा रहे हैं जिससे आप सभी को सरोकार भी है। प्रताप ग्रेवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के विधायक है, सरदारपुर से धार जिले के। आपने क्या सवाल लगाया था इस अपराध को लेकर के, साइबर फ्रॉड को लेकर के, और क्या जानकारी आपको मिली, कितनी हैरान करने वाली जानकारी आपको मिली है? देखिए, प्रदेश के अंदर जो लगातार साइबर ठगी के शिकार हमारे प्रदेश के लोग हो रहे हैं, इसको लेकर के मेरी विधानसभा में प्रश्न था। उसके उत्तर में मुझे बताया गया कि 4000 से अधिक लोगों के साथ में ठगी की गई। उसमें से करीब 329 करोड़ की राशि ठगी हुई है। उसमें से अगर रिकवरी का जब मैंने पूछा तो सरकार ने उत्तर दिया कि लगभग 29 करोड़ के लगभग रिकवरी हुई है। तो एक तरह से जो गृह मंत्रालय है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और क्यों साइबर ठगी में बढ़ते अपराधों पर गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों लगाम नहीं पा रहे हैं, और क्यों ये ठगी बढ़ती जा रही है, और हमारे प्रदेश के लोग कब तक शिकार होते रहेंगे, इस पे लगाम लगना चाहिए। क्यों गृह मंत्रालय ने, मुख्यमंत्री जी ने, क्यों सरकार ने क्यों घुटने टेक रखे हैं, इस पे साइबर ठगी पे लोग रोक लगना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो सवाल पूछा था उसमें ये था कि रिकवरी जो है वो कितने रुपयों की हो पाई है। आपके मुताबिक जो जवाब आया है वो करीब 329 करोड़ रुपए की रकम लूटी गई है। तो कितने रकम जो है वो लूटी गई रकम वापस आ पाई, और क्या उसमें बहुत अंतर है लूटी गई रकम में और रिकवर की गई रकम में? आप देखिए कि जो लूटी गई रकम थी 329 करोड़ और रिकवरी हुई 29 करोड़। तो एक तरह से ये बहुत कम रकम रिकवरी हुई है। प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। अगर इसी तरह से लूट ठगी बढ़ते रहे अपराध, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश की जनता कानून पर भरोसा उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। इस ठगी पे, इस अपराध पर रोक लगना चाहिए। अच्छा, इसमें जो आपने सवाल लगाया था उसमें ये भी जानकारी आई है कि इस अपराध में सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नहीं, अन्य राज्यों के भी अपराधी जो हैं वो शामिल हैं। तो क्या यही एक वजह है कि पुलिस समय पर इन तक पहुंच नहीं पाती है? बहुत फैला हुआ एक गिरोह है, इसलिए देरी होती है एक्शन में? देखिए, साइबर ठगी आए दिन हर किसी के पास में फोन आता है, तो ये हमारे राज्य के साथ में दूसरे राज्य के भी इसके अंदर लोग हैं। साथ ही साथ जो अपराधी है बाहर के, विदेश के भी मेरे इसमें जानकारी दी गई है। तो निश्चित तौर पर इस साइबर ठगी का जो बहुत बड़ा जाल है इस प्रदेश और देश विदेश तक फैला हुआ है, यह कहीं न कहीं बड़े सशक्त लोगों के इसके पीछे हाथ है। इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा विधायक जी की, अगर हम बात करते हैं अपराध का तरीका तो बदल गया, जो पहले जर जोरू जमीन का होता था, लेकिन अब तो अपराध का तरीका बिल्कुल बदल गया। ऑनलाइन दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल युग में अपराधी भी डिजिटल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस उतनी डिजिटल अभी हो पाई है कि इस तरीके के अपराध की रोकथाम कर पाए? क्योंकि न केवल डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले भी अब सामने आ रहे हैं, बल्कि अपराध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं साइबर की दुनिया में। देखिए, सरकार ने साइबर थाने खोल रखे हैं, डिजिटल के मामले में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देता। तो निश्चित तौर पर ये सरकार एक तरह से फेलियर है। सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रही है। तो इस साइबर जो थाने हैं वो क्या कर रहे हैं, जनता इस पे जवाब चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के सरदारपुर विधानसभा से विधायक हैं कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल, जिन्होंने विधानसभा में साइबर अपराध से जुड़ा हुआ एक बेहद अहम सवाल लगाया। हर उस शख्स से जुड़ा हुआ ये सवाल है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और जो इन दिनों एक ऐसे अनजान खौफ के साए में जी रहा है कि कब उसके पास अनजान नंबरों से कोई फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई ऐसी लिंक आ जाए जिसे क्लिक करने पर उसका पूरा बैंक बैलेंस साफ हो जाए। तो ऐसे डर के साए में एक महत्वपूर्ण सवाल जो लगाया गया था उस पर हैरान कर देने वाली जानकारी फिलहाल सामने आई है। मुद्दा यही है कि आखिरकार
आखिरकार जब अपराध का तरीका बदल गया है तो इन अपराधियों को पकड़ने के तरीके में भी आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, खास तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के साइबर अपराधों में जो रकम लूटी जाती है उसका बेहद कम हिस्सा ही पीड़ितों तक वापस पहुंच पाता है। इस पर भी फिलहाल संज्ञान लेने की जरूरत है। एमपी फाइल्स में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।